अफसोसनाक खबर की बात करते हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं, क्या उन जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी या नहीं, ये वाक़या क्यों हुआ, महरक़ा जानने की भी कोशिश करेंगे। कराची के मेमन गोट में 2.5 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। हादसे के वक्त नोमान ने यौम आज़ादी की मुनासबत से हरे कपड़े पहने हुए थे। एक लौती औलाद अब्दुल नोमान की लाश देखकर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट गया। 2.5 साला नोमान अपने वालिदैन के साथ रिश्तेदारों के घर जामोट गोट आया था। इलाका मकीनों का कहना है कि जिस गटर में नोमान गिरा है वो 15-20 दिन से खुला हुआ था, जबकि इलाके की यूनियन काउंसिल का ये कहना है कि उनके पास ना गटर के ढक्कन हैं ना ही ख़रीदने के पैसे हैं। इस सारी सूरत हाल से मुताल्लिक़ ग्राउंड रियलिटी क्या है और बच्चा नुमान गटर में गिरा तो उसकी वजह क्या थी, किसकी गफलत है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया है, सुलेमान सादत खान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले काशिफ, आप ये बताइएगा, कुछ देर पहले आपने इलाके का दौरा भी किया है। आपने ये बताया कि 50 से 60 गटर हैं, न सिर्फ ये बल्कि मज़ीद भी गटर हैं जिनमें मज़ीद हादसात भी हो सकते हैं और कोई उनको देख नहीं रहा है। ज़रा डिटेल्स बताइए, इलाके का हाल क्या है, क्या सूरत हाल है? देखिए ज़ोएब, जब हम उस इलाके के अंदर पहुँचे और हमने देखा कि ये सिर्फ एक जगह का वाक़या नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ऐसे उस इलाके के अंदर गटर मौजूद हैं जो मेन होल खुले हुए हैं, जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। इत्तफाक से हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई, वो भी आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया से हमारी क्या बात हुई है। और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ गटर्स हैं इनके जो ढक्कन हैं वो हमारे पास इसलिए मौजूद नहीं है कि जो मुतलका इदारा है उनके पास ढक्कन जब आएंगे तो उसके बाद ही जो है वो हमें दिए जाएंगे, फराहम किए जाएंगे। जी अच्छा, सुलेमान आप भी बताइए। ये मेन होल दिखाए कि 15 से 20 रोज़ हो चुके हैं। फैमिली की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी गहरा ये मेन होल है और ये इसी तरह खुला हुआ है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, इस हवाले से सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो उस बच्चे ने ज़ब्तन किया हुआ था, मेन होल के अंदर गिरा है और इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसे यहाँ से बाहर निकाला है। जिस घर में ये बच्चा आया हुआ था उनके रिलेटिव्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर तकरीबन 20 से 25 रोज़ हुए हैं ये मेन होल इसी कंडीशन में है। इसके ऊपर जो कुछ रखा नज़र आ रहा है वो मैंने खुद अपने हाथों से रखा है। मेरे घर पे छोटी सी तकरीब थी, उसकी वजह से जो है ना मैंने इनवाइट किया था रिश्तेदारों को। मेरा कज़न है अब्दुल रहमान, जिसका बेटा अब्दुल नोमान जिसकी डेथ हो गई इस मेन होल के अंदर। बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा गिर गया, उसके बाद भी इंतजामिया नहीं आई। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि कोई 15 से 20 रोज़ हो चुके हैं ये इसी तरह ये मेन होल खुला हुआ है, तो इससे पहले भी आपने कंप्लेन की थी मुतलका इंतजामिया को? सर 4 से 5 मरतबा मैं टाउन में यूसी में गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि हमारे पास ढक्कन मौजूद नहीं है। ढक्कन मौजूद नहीं है उनके पास, उन्होंने ये कहा था आपको? जी सर। अच्छा, अब ये वाक़या पेश आ गया, उसके बावजूद इंतजामिया ने किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, कोई यहाँ पहुँचे नहीं इसको कि इस पर ढक्कन लगाया जाए? सर हमारे पास रात को तकरीबन 11 बजे सलीम साहब यहाँ के जो चेयरमैन हैं और सलमान मुराद साहब जिनका ये हल्का है वो आए हुए थे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम आइंदा कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो और इसका काम सुबह सवेरे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी, हो जाएगा। लेकिन ये सर एक मेन होल नहीं है, मेमन गोट के अंदर 50 से 60 मेन होल ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। बाकी बच्चों की भी जानों को खतरा है। कानूनी कार्रवाई कोई इस पर करेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? नहीं सर, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर रब्ताला करेंगे और इनको सज़ा जो भी है वो भी रब्ताला ही देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी किस थाने पे जाएं, हम कोर्ट पे जाएं? आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट में या पाकिस्तान के अंदर कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज तक किसी सियासतदान को जो है ना कोई सज़ा हुई है? जो मुझ करीब के केस पे जो है किसी सियासतदान को कटोरे में खड़ा किया जाएगा या सज़ा दी जाएगी? सड़क की अगर आपको हम हालत दिखाएं तो सड़क भी टूट फूट का शिकार है। ना सिर्फ ये एक मेन होल बल्कि इस इलाके में बेशतर ऐसे मेन होल हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। हमारी पुलिस हुकाम से भी बात हुई है तो इलाकाई SHO की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पर फिलफौर कार्रवाई भी की जाएगी। जी देखें, ये एक गली या एक मेन होल का वाक़या नहीं है बल्कि हमने इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया और देखा कि बेशतर ऐसे मेन होल हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। और इन इलाकों के अंदर चूँकि कच्ची आबादी है, मुख्तलिफ गलियाँ भी नहीं बनी हुई हैं और जो मेन होल खुले हुए हैं वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। इंतजामिया की जब बात करते हैं तो इंतजामिया अब तक हरकत में नहीं आई और इंतजामिया की जानिब से ये मौके पर किया जा रहा है कि हरकत में क्यों नहीं आई है, किसकी जिम्मेदारी है? इस इलाके में गलियों के मेन होल लगाने की जिम्मेदारी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की है
और शहर में जा बजा मैनहोल और छोटे बड़े गटर खुले पड़े हैं। वाटर सीवेज बोर्ड का ढकने लगाने का बजट 5 करोड़ रुपए, लेकिन यह मामला हल नहीं हो पाता। शहर में केएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान, बताइए, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इंतजामिया क्या कहती है और शहर में इस सूरत हाल को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ जी, देखें, जिम्मेदारी तो वाटर कॉरपोरेशन की है। वाटर कॉरपोरेशन के जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक कराची में 3 लाख से ज़ायद मेन होल्स हैं और 5 करोड़ रुपए का इसका सालाना बजट है। और हमने जब पूछा कि सालाना कितने नए गटर के ढक्कनों की ज़रूरत होती है तो उन्होंने बताया कि 5% से ज़ायद, यानी 15-20 हज़ार के लगभग। और ये बताया गया कि इसमें निस्फ से ज़ायद जो है वो चोरी हो जाते हैं। 2700 रुपये का गटर का ढक्कन है जिसमें 2 किलो से ज़ायद जो है वो सरिया इस्तेमाल होता है। और नशे के आदी अफराद जब इसे चोरी करते हैं तो इसमें से जो सरिया निकलता है वो कमोबेश 300 रुपये के लगभग होता है। तो महज 300 रुपये का ये सरिया चोरी करने के लिए 20,000 से ज़ायद जो है वो मेन होल्स, जो कि हर साल कम होते हैं, चोरी होते हैं उसमें बेशतर से ज़ायद। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है बल्कि शहर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दीगर जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों को मेनटेन करें। मैं इस वक्त जहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये शीरी जिना का इलाका है क्लिफ्टन में, जो कि KDA की जिम्मेदारी है। और ये मेरे दाएँ जानिब जो है वो KMC की जिम्मेदारी है। मेरे कैमरामैन तला खान आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है वो एक मेन होल का जो है। जिस इलाके में ये हादसा पेश आया है वो कैंटोनमेंट के पास था, वो किसकी जिम्मेदारी थी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो? देखें जी, ये मलीर का इलाका है, जामोट कोट, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जहाँ से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है वो मुंतखब भी हुए हैं। और वहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई अमल दखल नहीं है। महकमा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, यानी ये KMC के पास था, उनकी ये जिम्मेदारी थी। इस मामले के कानूनी पहलुओं पर हम कुछ बात करेंगे और डिप्टी मेयर से, मेयर कराची से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो बल्दियाती निज़ाम आ गया है और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बल्दियाती निज़ाम आने के बाद लोगों के मसाइल हल होंगे, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनकी, गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे, काउंसलर्स एक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कराची में। जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ये बल्दियाती निज़ाम आएगा, एक तो बड़ी मुश्किल के साथ ये बल्दियाती निज़ाम इंतखाबात हुए, फिर बहुत ज़्यादा हिकअप्स इसमें आए, फिर मेयर कराची का मामला रहा। इस सारे वाक़े पर बच्चे के वालिद ने क्या बात की है और कितने गमज़दा हैं वो? उनका एक बड़ा नुकसान हो गया है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो गया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये देखिए। ये गटर लाइन खुली हुई थी, बच्चे थे, घर से ऐसे बच्चा जैसे निकला तो हमें पता ही नहीं लगा, तो उस ढक्कन था ही नहीं, उसमें अंदर चला गया गटर लाइन में। तो हमने बहुत ढूंढा कहाँ पे मिल जाए, हमने बोला किसी गली में चला गया है। फिर मेरे कज़न ने देखा तो बच्चा अंदर पड़ा था उसमें, पानी में, गटर लाइन में। ठीक है, वहीं से निकाला है, हॉस्पिटल तक लेके गए, लेकिन पहले से वो तकरीबन 8-10 मरतबा कंप्लेन भी की हुई है, हाँ करेंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उसका नतीजा ये, हम गरीब लोग हैं, हमारा अभी बच्चा चला गया, एक ही बेटा था, 5 साल का था, अभी क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, इंजामे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे? हम गरीब लोग हैं, हम मज़दूर लोग हैं, किसके पीछे भागेंगे? क्या करेंगे? बस जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं हाँ बस जैसे आप बोलो ऐसे करते हैं, क्या करेंगे? बेटा था मेरा एक, वो तो चला गया, अभी मैं किसके पास जाऊँ? वालिद की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, वो ये कह रहे थे कि मैं अब किसके पास जाऊँ। मुकदमे से मुताल्लिक़ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, किसके पीछे हम भागेंगे। मलीर मेमन गोट में खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने के 24 घंटे बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है। इस हवाले से इलाकाई ओहदेदार मोहम्मद अनवर जामोट ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से क्या बात की है, आपको दिखाते हैं। मैं अभी लेबर लेके आया हूँ क्योंकि ये जो हमारी जैसे अभी जो लेबर हमारे क्या नाम है जो चेयरमैन मुंतखब होकर आए हैं, काउंसलर होकर आए, उन लोगों ने बोला हमारे पास पावर नहीं है,
क्योंकि फिर हम भी साइड पे हो गए थे, इसलिए कि तन जिम्मेदारी हमारी तरफ है। बिल्कुल ये मानता हूँ, ये जो बच्चा हुआ है हमारे घर का अपना बच्चा है, ऐसे नहीं है पड़ोसी हमारे अपना। जिम्मेदारी तो अब तब मानी जाती ना, ये जिम्मेदारी कि कल ये वाक़या हुआ और उसके 1 घंटे बाद यहाँ मेन होल पे इस पे लगा दिया जाता। आप लोगों ने अभी तक लगाया नहीं है, इसका मतलब है कि इसका इंतजार किया जा रहा है कि अभी मैं उस ठेकेदार को लेके आया हूँ, लेबर भी सारे आ रही है, काम कर रहे हैं। और सलमान अब्दुल्ला मुराद भी रात को आए थे इनके पास, क्या नाम, अफसोस ताज़ियत करने के लिए। तो आज सलमान साहब से मेरी बात हुई है, ढाके ने वो बोलता मैं सिटी गवर्नमेंट से भेज रहा हूँ। और यहाँ पे जो ना अकाउंट जो यूसेज के जो थे वो ब्लॉक हो गए थे, कुछ अभी वापस ओपन कर दिए हैं, क्योंकि ढाके ने वो सलमान साहब भेज रहा है कि अभी ये वाक़या हुआ है, ये अजीब सा है। मैं खुद अच्छा, ये एक मेन होल नहीं है, बता रहे हैं कि कुछ 30 से 40 मेन होल इसी तरह खुले में, तो इतने ढक्कन आप लोगों के पास अब आ चुके हैं? इंशाल्लाह आ जाएंगे, आज के दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। सलमान साहब के मतलब डिप्टी मेयर है, उससे अभी मेरी बात हुई है खुद। आज उसने बोला जो भी ढकने नहीं है वहाँ पे लगवा लो, जहाँ भी इनके मुंह सही नहीं है उनके सारे करवा दो क्लियर। आज इस मामले के कानूनी पहलू क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे और कैसे दाद रसी हो सकती है वालिदैन की। कानूनदान मजहर एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे नुमाइंदे ने भी बात की जब वालिद से कि भाई आप केस करेंगे, किसके खिलाफ केस करेंगे, तो वो तो खैर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही किसके पीछे मैं भागूंगा। लेकिन आप बताइए कि इस बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज अगर होगा तो किसके खिलाफ दर्ज होगा? नेग्लिजेंस में ही आएगा या फिर किसी को नामजद किया जाएगा? किसको नामजद किया जाएगा, जरा ये बताइए। राबता मुनक़ता हो गया है। कानूनदान मजहर एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया है और यही मामला है कि ये जो नुकसान हुआ है, नाकाबिल इतलाफ़ी ये नुकसान हुआ है, एक इंसानी जान चली गई है। तो इस इंसानी जान के जाने का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार होगा, कोई तो कॉम्पनसेट करेगा, कोई तो देखेगा, किसी को तो सज़ा दी जाएगी ताकि मामला ऐसे दोबारा ना हो। सुलेमान सादत खान की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। सुलेमान बताइए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब ये बल्दियाती सेटअप आया तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अब लोगों के मसाइल हल होंगे, और मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद तो ये था कि सिंध हुकूमत के साथ ज़ाहिर है फंड्स के मामलात भी नहीं, उसमें हिकअप्स नहीं आएंगे, टग ऑफ वॉर नहीं होगी, तो जल्दी मामलात हल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जी देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल पे जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें मालूम ये पड़ा है कि मेयर कराची जब मुंतखब हुए तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें चेयरमैन बना दिया गया वाटर कॉरपोरेशन का। और उसके बाद जो चंद अहम फैसले हुए उसमें एक फ़ैसला ये किया गया जो कि 5 करोड़ रुपए सालाना इसका बजट है उसे दुगना कर दिया जाएगा, 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। जबकि पहले ये थर्ड पार्टी वेंडर से ये बनवाए जाते थे 2700 रुपये का एक ढक्कन। अब जो है वाटर कॉरपोरेशन जो है वो अपने आप खुद ये बनवाएगी। और जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के अंदर COD प्लांट है वहाँ पर जो है वो इसका प्लांट लगाया गया है। और अब जो ये गटर के ढकने हैं ये वाटर कॉरपोरेशन खुद बनवाएगी, तो ये मयसर जो है वो बासानी आ सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा तवक्कुफ, हमारे साथ एक बार फिर आ गए हैं मजहर शेख साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मजहर साहब आप बताइए, आपसे पहले भी मैंने ये सवाल किया था, लाइन ड्रॉप हो गई थी, कि क्या यानी हक क्या है वालिदैन का, किसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, कौन जिम्मेदार है इसका, कानूनी तौर पर ज़रा बताइए। सर, इसका जिम्मेदार तो जो AC भी होता है और यूनियन काउंसिल, क्योंकि यूनियन काउंसिल और उनके वोटरों से आती है। एसएसए कमिश्नर और DC की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मैनुअल हो उस पर किसी की भी कंप्लेन आए उन पर अमल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती ये होती है जिसमें कोई अमल नहीं होता। जी अच्छा, बस साहब ये बताइए कि जैसे वालिद से भी बात हुई हमारे नुमाइंदे की, और वालिद ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ पीछे भागूंगा। तो अगर वालिद मुद्दई ना बने, मुकदमा दर्ज ना कराए, FIR दर्ज ना कराए, तो ये रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो FIR दर्ज कराए और परस्यू करे केस को? सबकी जिम्मेदारी है, उसकी पुलिस स्टेशन के SHO की जिम्मेदारी है कि कहीं पे इवन को सुसाइड भी हो जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो डालनी है उसको। ये तो जहाँ पे मर्डर हो गया है उनको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके FIR काटें, लेकिन हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती ये होती है कि जो कंप्लेन करने जाते हैं उनकी भी FIR नहीं काटी जाती। जी अच्छा, इसमें नेग्लिजेंस की भी ज़ाहिर दफात लगेंगी कि ये इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की वजह से हुआ है, या फिर किसी को पिन पॉइंट करके बाकायदा अगर वालिद चाहे तो वो FIR भी कटवा सकते हैं? हाँ, वो भी करवा सकता है वालिद साहब भी। इसमें मज़ीद दफात वो भी लगेंगी जो उनकी नेग्लिजेंसी है। जी ये कहते हैं कि नेचुरल मतलब है, ये नेचुरल नहीं है, ये आपकी नेग्लिजेंसी है। आपकी काम है, आप अपनी ड्यूटी से अपने काम से वफादार नहीं है, सिंसियर नहीं है, उसी का ये रीजन हो रहा है। जी
मज़हर अली शेख साहब हमारे साथ ही रहिए। डिप्टी मेयर साहब से हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश करें क्योंकि उनका ये हल्का भी है और यकीनन अपने हल्के की तरफ तो उनकी नज़र होगी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बता रही है। अच्छा काशिफ, आप ये बताइए कि 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर हुकूमत में है और सारे इख्तियारात उनके हैं। बल्दियाती निज़ाम बहुत डिलेड आया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जिन इलाकों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, जैसे मलीर का ये इलाका है, आपने भी देखा होगा, अगर मलीर 15 से अंदर चले जाएँ तो पूरे इलाके बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल हैं, तो वहाँ फोकस क्यों नहीं किया जाता? देखें अब्दुल्ला, ये जो मेमन गोट का पूरा इलाका है, मुख्तलिफ इसके अंदर छोटी बड़ी गोट्स मौजूद है और तमाम तर गोट्स का आज भी मैंने विज़िट किया है। और वैसे भी हम इन इलाकों के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं ना ही कोई सड़क बनी हुई है, ना ही कोई सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर मौजूद है, ना साफ़ पानी यहाँ मौजूद है। जब इलाका मकीनों से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जब वोट हासिल करने होते हैं तो ये आर्जी तौर पर ये काम कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये काम नहीं किए जाते हैं। जबकि स्पेसिफिक अगर इस केस की आप तफ्तीश के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ आपको कि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर वालिदैन की जानिब से मुकदमा नहीं दर्ज करवाया गया तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें गफलत और कत्ल बिल सबब की जो है दफात शामिल की जाएंगी। अब होगा यूं कि अगर इसका मुकदमा तो चलो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सकेगी? जी बिल्कुल, ये सवाल आ रही है, बिल्कुल सवाल अपनी जगह वैलिड है कि प्रोसिक्यूशन कैसे होगी और किस तरीके से ये मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अच्छा, चंद हफ्ते पहले सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी कि सरकारी गफलत से कोई नाले या गटर में गिरकर जख्मी हुआ तो सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बारे में बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। अमीन बताइए, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से क्या अहकामात आए थे, क्या रिपोर्ट जमा कराई गई थी? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि नालों और मेन होल्स के हवाले से जो है वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा और इसके इर्द गिर्द, नालों के इर्द गिर्द जो है वो दीवार तामीर की जाएगी और इसके साथ मेन होल्स के जो है वो ढक्कन लगाए जाएंगे। और अगर कोई शहरी नालों में या मेन होल में गिरने से हलाक होता है, जख्मी होता है, तो उसके लिए वह बाकायदा मुआवजा जो है उसका भी ऐलान जो है वो किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा तौर पर मुतासरा शहरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर से जो है वो रुजू कर सकते हैं कि इस तरह का वाकया हुआ है, लिहाजा उन्हें सिर्फ मुआवजा दिया जाए, जबकि जो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ भी गफलत और लापरवाही की जो दिफात हैं उसके तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये रिपोर्ट जमा कराई गई थी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में और इसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने महकमा लोकल गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। जी बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने डिटेल्स दी। हमारे साथ सुलेमान सादिक खान मौजूद है और काशिफ मुश्ताक ने भी हमें इससे मुताल्लिक़ अपडेट किया। हमने कानूनी राय भी लेने की कोशिश की और ये जो कुछ तनकीद हम कर रहे हैं, तनकीद बराए इस्लाही है और हुकूमत से ही पूछा जाएगा जिस हुकूमत में काम हो, क्योंकि बुनियादी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये आइन में लिखा हुआ है।